दिल्ली के पूर्व उपराज्यपाल अनिल बैजल ने एक लेटर जारी किया है। शराब लाइसेंस देने में नियमों की अनदेखी हुई है, यह कहना है अनिल बैजल का। अनिल बैजल ने सिसोदिया के आरोपों को निराधार बताया। खुद को बचाने के लिए मेरा नाम ले रहे हैं सिसोदिया, यह कहना है अनिल बैजल का। एक लेटर जारी किया, कहा है कि खुद को बचाने के लिए उनका नाम ले रहे हैं। हमारे साथ इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र, बताइए, ये गजब की राजनीति और रणनीति चल रही है। एक तरफ यहां सीबीआई की रेड चल रही है, उधर बैजल साहब कह रहे हैं कि खुद को बचाने के लिए सिसोदिया ने मेरा नाम ले लिया। जी बिल्कुल, देखिए, ये जो लेटर है 9 अगस्त को लिखा गया था, जिसमें साफ तौर पर अनिल बैजल जो कि पूर्व लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, उन्होंने लिखा हुआ था कि जिस तरीके से तमाम अनियमितताओं को बरतते हुए ये नई शराब नीति लागू की गई है वो गलत है। साथ ही लेटर के अंदर ये भी लिखा गया कि उनका नाम का गलत इस्तेमाल किया गया है। खुद को बचाने के लिए अनिल बैजल को फंसाने की बात उन्होंने खुद इस लेटर के अंदर लिखी है। इसके अलावा तमाम तरीके के आरोप इस लेटर के अंदर खुद अनिल बैजल ने लगाए हैं। साथ ही ये भी बोला कि लाइसेंस देते हुए जो अनियमितताएं बरती गई है उस पर अनिल बैजल का कहना था कि मैंने तब भी सवाल उठाए थे लेकिन कोई अनसुनी की गई और मैं आज भी उन पर सवाल उठा रहा हूं। तो ये लेटर है 9 अगस्त को लिखा गया था और उस लेटर के आधार पर ये साफ हो चुका है कि इस नई शराब नीति के ऊपर ना सिर्फ जो नए हमारे एलजी हैं उन्होंने बल्कि अनिल बैजल ने भी सवाल खड़े किए थे। जी लेकिन सवाल जितेंद्र इस बीच ये भी बना है कि तमाम तथ्यों और लेटर्स के जरिए अगर इस नीति को लेकर बात सामने सभी पक्ष रख रहे हैं, अभी मनीष सिसोदिया आखिर में क्यों इस नीति को लागू करने से परहेज कर रहे थे, किस आधार पर रोक की बात कर रहे थे, और आज जो जांच उनसे की जा रही है वो किस आधार पर कर रही है सीबीआई? जी बिल्कुल, देखिए, एलजी की तरफ से जो लेटर लिखा गया था सीबीआई को, जिसमें साफ तौर पर सीबीआई से जांच की मांग की गई थी, उसके बाद सीबीआई ने अपनी एक एफआईआर दर्ज की और उस एफआईआर में ना सिर्फ मनीष सिसोदिया का नाम है बल्कि जो तत्कालीन एक्साइज डिपार्टमेंट से जुड़े अधिकारी हैं उनका नाम है और कुछ प्राइवेट पर्सन का नाम है। उसके बाद आज ये रेड की गई। ये जो रेड है, दरअसल इस रेड का मकसद है कि इस केस से जुड़े तमाम जो हैं वो इकट्ठा किया जा सके, पीयूष पांडे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीयूष, एक बहुत ही मौलिक सवाल है इस पूरे मामले में, जिस आबकारी नीति को लेकर इतना विवाद हो रहा है। यह आबकारी नीति जब लाई गई थी तो उसके क्या फायदे गिनाए गए थे, और जब इसे विड्रॉ किया गया तो इसमें क्या कमियां बताई गई या क्या वजह बताई गई? क्या फायदे गिनाने से लेकर उसे विड्रॉ करने तक के बीच में यह सारा खेल हुआ है? जी देखिए, जब ये आबकारी नीति लाई गई थी तब ये कहा गया था कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए, चूंकि कोरोना काल के बाद सारी स्टेट्स और सेंटर भी सेटबैक में थी रेवेन्यू को लेकर के, तो ऐसी स्थिति में दिल्ली सरकार की ओर से नई आबकारी नीति लाई गई और ये कहा गया कि रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये बहुत अच्छी नीति है और इससे रेवेन्यू जो राजस्व है उसमें बढ़ोतरी होगी और तेजी से बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है कि उससे इजाफा हुआ, लेकिन वो जो नीति थी वो एक्ट के, यानी कि जो कानून है शराब नीति को बनाने के लिए, उसके दायरे से बाहर है। ऐसा एलजी की ओर से फिर जो रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट के आधार पर एलजी की ओर से सिफारिश की गई, सीबीआई जांच की। और जब ये विड्रॉ की गई, विड्रॉल के समय कोई ऐसा कारण स्पष्ट नहीं किया गया कि आखिर ये शराब नीति क्यों वापस ली जा रही है, इसका कोई स्पष्ट कारण सामने नहीं आया। बड़ी बात पीयूष यहाँ पर यही थी कि तथ्यों के आधार पर तो ये फैक्ट सामने रखे गए कि 1300 करोड़ का फायदा रेवेन्यू, और ये रेवेन्यू अगर बढ़ रहा है तो ये घोटाला कैसे है, इसको लेकर भी तो मनीष सिसोदिया से सवाल किया गया था। अब उन्होंने अगर इसे वेव ऑफ करने का फैसला लिया, किस आधार पर लिया, ये भी सवाल है।